सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा आई है, उसका समाधान मैं करने जा रहा हूँ। जिज्ञासा यह है कि क्या नमाज का भी साइंस है, क्योंकि आजकल यह क्लेम किया जा रहा है कि इसमें भी साइंस है योग की तरह। क्या नमाज और योग बराबर हैं? क्या नमाज और ध्यान एक ही हैं? तो कहने वाले कह रहे हैं कि नमाज से भी गैस दूर होते हैं। तो देखिए, अब ये जो नमाज की प्रक्रिया है, जिसको इस्लाम में कहीं से लिया गया, कॉपी करके कोई बताते हैं कि पारसियों से लिया गया है, कोई कहते हैं यहूदियों से लिया गया है। क्या जहाँ से भी लिया गया हो वहाँ पर वो किया गया प्रार्थना करने का तरीका है। साइंस किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। साइंस में कॉज एंड इफेक्ट जो है उसका विश्लेषण हो करके उसका वर्णन हो, तो उसको साइंस माना जाता है। हम कुछ भी गतिविधि करेंगे तो उससे कुछ फायदा और कुछ नुकसान तो होता ही है। और शरीर का कोई भी हिलाना डुलाना, किसी भी तरीके से उठना बैठना, तो उससे कुछ न कुछ फायदा या कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है लंबे समय में। तो यह साइंस तब माना जाता। आज बहुत लोग जो हैं, असल में क्या है कि धर्म के जितने भी धर्म हैं उन या पंथ हैं, मान लीजिए, कुछ लोग धर्म नहीं कहेंगे, मजहब कहेंगे, पंथ कहेंगे, तो ये जितने भी हैं ये अपने टिके रहने के लिए, अपनी जो है प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए या यह बतलाने के लिए कि हम लोग प्रासंगिक हैं, हम लोग सही हैं, तो यह विज्ञान का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि अब इनको लगता है कि इनकी क्रेडेंशियलिटी ख़त्म हो चुकी है, अब विज्ञान की ही वो मान्यता है और उसके आधार पर ही कोई चीज़ की मान्यता सिद्ध हो रही है। तो हर कोई यह कोशिश कर रहा है कि उसका विज्ञान सम्मत सिद्ध हो जाए मत। उसी प्रयास में यह भी हो रहा है कि भाई नमाज जो है यह भी विज्ञान सम्मत है। विज्ञान सम्मत उस समय माना जाता जब, मैं उसके फायदे की वह नहीं कह रहा हूँ कि फायदा नहीं होता है, फायदा तो होगा ही भाई, क्योंकि नमाज जो है वज्रासन की मुद्रा में पढ़ते हैं और शशांक आसन भी उसमें किया जाता है। लेकिन न तो उस आसनों का उन लोगों ने कोई नाम दिया है, पहले कहीं कोई वर्णन नहीं है उनके कुरान में या उनके ग्रंथों में कि वे कौन आसन है। आसनों का वहाँ तो कोई वर्णन नहीं है और न ही आसन का विज्ञान उनको पता है। तो उसके लाभ भी नहीं बताए गए। वहाँ तो लाभ जो है वह तो लाभ बताया जा रहा है कि वो जन्नत मिलेगा, वह यह तो लाभ नहीं बताया जा रहा है कि इससे गैस दूर होगा, इसका तो वर्णन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं और उसका आपको इफेक्ट वास्तव में नहीं पता है। भले वह इफेक्ट होता हो लेकिन आपको पता नहीं है, तो वह साइंस नहीं कहा जाएगा। अब साइंस भले वह सिद्ध हो जाता है अब कि भाई इससे यह फायदा है, तो अब सिद्ध हो जाता है, तो उससे यह नहीं होगा कि यह जो है साइंटिफिक था उनके लिए। आप कीजिए, करने से उसका फायदा भी है, फायदा होगा, ठीक है। वज्रासन से और शशांक आसन को करने से तो सिद्ध होगा, निश्चित ही होगा फायदा। लेकिन जब उसका वर्णन उस अर्थ में नहीं है कि ये इसका यह नाम है, उसको करने से अमुक 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 फायदे होते हैं, जिसका मतलब किसी प्रकार का कोई शोध नहीं किया गया था, वह तो एक तुक्के में किया जा रहा था
किसी न किसी प्रकार से प्रार्थना करनी है तो क्या जा रहा था, ये भी हाथ जोड़ते हैं तो नमस्कार आसन है, तो नमस्कार आसन से भी फायदा है। तो तमाम तरह के आसन है। सर्वांग पातासन है, जिसमें कि सारा लेट जाते हैं, पूरे शरीर लेट जाते हैं, उससे ही फायदा है। तो तमाम तरह के शरीर को हम किसी भी पोजीशन पर ले जाएं तो वो कोई ना कोई आसन होगा, और उस तरह के आसन का हिंदू ग्रंथों में उसका वर्णन है और उसके प्रभाव का भी वर्णन है कि यह जो है इससे करने से यह होता है, तो इसको साइंस में कहते हैं। तो इसलिए नमाज से बहुत ठीक है कि गैस दूर होता है, मैं मानता हूँ इस बात को कि गैस दूर होता है, लेकिन इसका वर्णन तो नहीं किया गया इस अर्थ में। अब एक हास्यास्पद वो तर्क देते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि जहाँ नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ के पाद से जो है वे भाग जाते हैं, शैतान जो है वहाँ से भाग जाते हैं पाद से, तो इसका मतलब गैस दूर होता है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उससे जो है पाद ही खाली होता हो। और असल में क्या है कि जो बहुत मांस खाएंगे, जो बहुत खजूर खाएंगे, दूध लेंगे, तो उसमें गैस की समस्या तो बनती ही बनती है। तो मुस्लिम सब जो हैं वो ज़्यादातर कंज्यूम यही सब करते हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये जो है बहुत गैस बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत हाई होता है। तो गैस बहुत बनेगा, पेट फूल जाएगा, और थोड़ा सा भी प्रेशर आगे जब देते हैं तो दबाव पड़ेगा। जब शशांक आसन करेंगे दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं से तो गैस तो निकलेगा, मुंह की ओर बढ़ जाए तो, या मलद्वार की ओर बढ़ जाए तो पाद निकलेगा। तो उसको कह रहे हैं ये कि गैस से गैस दूर होते हैं। गैस वाले उतना आइटम मत खाओ तो गैस ही नहीं बनेगा, तो दूर करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन ठीक है, अगर गैस से दूर होता है तो अच्छी बात है, होता भी है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, परंतु यह उनका विज्ञान नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका कारण और वह नहीं बताए थे वे। अब बात रही नमाज और ध्यान की। तो नमाज और ध्यान में आसमान और ज़मीन का अंतर है। इन लोगों को ध्यान का कोई अता पता नहीं है। नमाज को ध्यान के बराबर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नमाज में तो ये तो जो है प्रार्थना करते हैं, कोई कोई शब्द बोलते रहते हैं, झुकते रहते हैं। ध्यान में तो स्थिर पूर्वक बैठा जाता है, ये स्थिरता पूर्वक थोड़ी बैठते हैं, ये तो ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं। तो यह जो है स्थिरता पूर्वक बैठ नहीं सकते, जबकि ध्यान में स्थिरता पूर्वक बैठा जाता है। तो इनको ध्यान के इक्विवेलेंट नहीं कहा जा सकता है। ध्यान में शब्द नहीं होते हैं। जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो श्वास प्रश्वास पर ध्यान होना चाहिए, तो श्वास प्रश्वास पर ध्यान नहीं होता। इसी कारण नमाज को जो है योग के बराबर भी नहीं कहा सकता, क्योंकि योग में सदैव जो है श्वास पर ध्यान रखा जाता है। चाहे आसन कोई भी हो, ध्यान श्वास पर रहेगा। और योग में कहा जाता है कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक होना चाहिए और सुखपूर्वक होना चाहिए। ध्यान जो है सांस पर होना चाहिए। तो श्वास प्रश्वास पर लगातार जो है वो ध्यान होता है, तभी जाकर के वो है आसन होता है। तो इसीलिए योग के बराबर ये नहीं माना जा सकता है नमाज को, और ध्यान के बराबर भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनका श्वास प्रश्वास पर कोई ध्यान नहीं होता है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है ये इन लोगों की कल्पना से भी बाहर है, और हृदय की धड़कनों पर ध्यान देना है कल्पना के बाहर है, और विचारों पर ध्यान देना है ये कल्पना के भी बाहर है इनके, और विचार शून्य हो जाना है ये कल्पना के तो ये सुने भी नहीं है ये लोग। तो ध्यान में तो विचार शून्य अवस्था होनी चाहिए, कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए, और इनके दिमाग में खाली शब्द ही शब्द भरे हैं, वो भी गंदे गंदे शब्द भरे हैं। तो नमाज को ध्यान के बराबर कहना, मानना या क्लेम करना, यह तो निरा जो है अज्ञान है और कुछ नहीं है। ध्यान में शब्द तिरोहित हो जाने चाहिए, श्वास पर ध्यान होना चाहिए,
दिल की धड़कनों पर ध्यान होना चाहिए, मस्तिष्क की हर गतिविधि पर ध्यान होना चाहिए। बाह्य दुनिया का उसमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और अंततः शब्द शून्य, चित्र शून्य, ध्यान शून्य हो जाना चाहिए, मतलब कि विचार शून्य हो जाना चाहिए। तो वह ध्यान की अवस्था परिपक्व अवस्था मानी जाएगी, जिसमें विचार शून्यता आ जाती है, जिसमें किसी प्रकार के चित्र की बात नहीं होती, किसी प्रकार के गंध की बात नहीं होती है, किसी प्रकार के स्वाद की, किसी प्रकार के स्पर्श की कोई संवेदना नहीं होती है। इनसे ऊपर उठ जाना, यानी इन ऐन्द्रिक संवेदनाओं से ऊपर उठ जाना जो है वो ध्यान की अवस्था होती है। तो वो इस्लाम की फिलॉसफी का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, और वो अध्यात्म इस्लाम के बस की बात नहीं है। ये तो बस कुछ चंद शब्द दोहरा सकते हैं, बस उठक बैठक लगा करके। तो नमाज को ध्यान कहना या योग कहना ही मैं समझता हूँ ये अवैज्ञानिक है, और काफ़ी ज़्यादा दूरी है इनके मध्य में, और कहीं दूर दूर तक का नाता नहीं है। हरि ओम।